इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रिय दर्शकों, 11वें घर को क्या कहते हैं ज्योतिष में? 11वां घर दरअसल आमदनी का घर होता है और 11वें घर से आमदनी का पता चलता है। यदि वहाँ शुभ ग्रह हो तो शुभता का प्रतीक होता है, अशुभ ग्रह हो तो अशुभता का प्रतीक होता है। कई बार अशुभ ग्रह भी अपने इस 11वें घर में शुभ का फल देने लगते हैं। जब 11वें घर के मालिक को कोई अच्छा ग्रह देख रहा हो, दरअसल यह 11वां घर कालपुरुष में शनि का अपना घर है। यहाँ पर शनि का असर क्या होगा, हम इस वीडियो में आपके साथ यही चर्चा करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं 11वें घर में शनि क्या फल देगा, आमदनी कैसी होगी, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। हम सर्वप्रथम उन महात्माओं की, उन ज्योतिषियों की बात करेंगे जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से 11वें घर में शनि के असर के बारे में बताया है। उसके बाद हम आपके साथ बात करेंगे 11वें घर में शनि का महत्व क्या होता है, विचार और अनुभव के अंतर्गत भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं 11वें घर में शनि का प्रभाव जानते हैं। आमदनी का घर, यहाँ पर अगर शनि हो तो ऐसा व्यक्ति धनवान, दीर्घायु, शूर और वीर तथा स्थिर बुद्धि वाला बताया जाता है। इसे दीर्घकाल अस्थायी रोग नहीं होते, यानी कि बड़ी देर तक के कोई रोग नहीं होते, और इसे रोग भी होते हैं किंतु शीघ्र ही शांत हो जाते हैं और जातक शीघ्र निरोग हो जाता है। इसकी संतान स्थिर नहीं रहती, अर्थात संतति का नाश जरूर करता है। जातक सैकड़ों मनुष्यों से अधिक प्रपंची यानी कि जाली होता है, अर्थात राग द्वेष आदि में निपुण होता है। 11वें घर में शनि हो तो जीवनाथ ने कहा अपने विचार से कि जिसके घर में 11वें भाव में शनि हो उसका चित्त, धन और आयु स्थिर होते हैं। वह चित्त एकाग्र करके अपने कर्म में लगा रहता है। धनवान होता है, स्थिर बुद्धि और चिरकाल तक बड़ी लंबी उम्र होती है। ये अधिक प्रपंची और संग्राम में विशेष पराक्रमी होता है, यानी लड़ाई झगड़े में ये विजयी होता है। निरोगी होता है लेकिन इसे पुत्र सुख नहीं होता, यानी कि अपुत्र ही रहता है। ये बात जीवनाथ ने भी कही और इससे पहले भी आपके साथ मैंने कही। अच्छा, आचार्य बाराहमिहिर का विचार जानते हैं कि 11वें घर में संतान के प्रति क्या कहते हैं और धन के प्रति क्या कहते हैं। बाराहमिहिर बताते हैं कि 11वें घर में लाभ भाव में शनि हो तो बहुत धन संपन्न होता है। ठीक है, धन संपन्न के बारे में बताया। पराशर का क्या कहना है? कहते हैं इसको मित्रों की संगति मिलती है। गर्गाचार्य क्या कहते हैं? कहते हैं संपत्ति, जमीन आदि स्थिर यानी दृढ़, स्टेबल रहते हैं और बड़ा वीर होता है, शिल्प कलाओं से युक्त होता है, लोभ नहीं होता। पहली संतान मृत होती है 11वें घर में शनि हो तो, ये बात गर्गाचार्य जी ने कही। खाना जी 11वें घर के शनि के ऊपर कहते हैं कि बड़ा दयालु होता है ऐसा मनुष्य, उपकारी और मधुरभाषी होता है, दुबला होता है, संतोषी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। आचार्य महेश का कहना है कि अगर बलि शनि स्थित है 11वें घर में तो इसके घर पर जो कलिंग के घोड़े और नीले रंग की इंद्रमणियाँ, ऊन के सुंदर कपड़े और हाथी आदि होते हैं, अर्थात बड़ा ही सम्मानित धनवान होता है। इसी पर वैद्यनाथ का मत जानते हैं। 11वें घर पे शनि हो तो वैद्यनाथ कहते हैं भोगी होता है, नाना प्रकार के उपभोग प्राप्त होते हैं। ये राजा की कृपा से
प्रभुत धन प्राप्त करता है। इसके घर पर दास दासियां होते हैं। खेती बाड़ी धन धान्य मिलता है और बड़ा समृद्ध होता है। अर्थात 11वें घर में शनि के बारे में बैद्यनाथ जी ने अच्छा कहा है। बृहद यवन जातक कहते हैं कि शनि 11वें घर में तो उसे काले घोड़े, इंद्र, नीलमणि, ऊन के बने हुए नाना प्रकार के वस्त्र, फैक्ट्री इत्यादि विविध वस्तुएं, हाथी दांत आदि प्राप्त होते हैं। यानी कि बृहद यवन जातक के विचार भी एक जैसे हैं। ढूंढीराज का विचार लेते हैं। ढूंढीराज कहते हैं 11वें घर में शनि तो श्याम वर्ण के घोड़े, लो इन्होंने भी घोड़े की बात की, यानी कि पक्की बात है 11वें घर में शनि हो तो ऐसे व्यक्ति के पास आजकल घोड़े तो नहीं, लेकिन बड़े ऊंचे क्लास के वाहन होते हैं, हाई लेवल के वाहन होते हैं। और ऐसे व्यक्ति को नीलम फायदा करता है। मानसागर क्या कहता है 11वें घर के शनि के ऊपर, यहाँ वो भी विचार जान लेते हैं। कहते हैं कि मनुष्य धनवान होता है, विचारशील होता है, भाग्यवान होता है, संतोषी भी होता है, थोड़े में ही संतुष्ट रहने वाला है ऐसा व्यक्ति। तो जागेश्वर कहते हैं 11वें घर में शनि होने पर हाथी झूलते हैं, यानी कि जागेश्वर का भी यही कहना है कि वाहन का सुख उत्तम मिलता है। रोग होते हैं लेकिन बड़े रोग नहीं होते, मतलब थोड़े होते हैं, राज रोग नहीं होते। विचार जानना चाहिए काशीनाथ जी का भी, इनका विचार क्या कहता है वाहन आदि के बारे में। इन्होंने भी यही कहा है कि समस्त विद्याओं में प्रवीण, राजमान्य, किंतु अपवित्र होता है। इसके घर में गधे, ऊंट, भैंस आदि बहुत पशु होते हैं। अर्थात लाभस्थ शनि की कृपा से इसके घर पशुधन बहुत होता है। ये बात भी सबकी तरह ही लगी, यानी कि कोई भी आपस में विचार अनमेल नहीं है, मेल खाते हैं इतने सारे ज्योतिषियों के। जयदेव का भी विचार ले लेते हैं। कहते हैं कि लाभ भाव में शनि के होने से मनुष्य के घर पर ऊनी कपड़े, घोड़े, हाथी, नीली वस्तुएं, खेती की उपज आदि बहुत होते हैं और इनसे ये समृद्ध होता है। ये बात भी टेली हो गई। अब हरिवंश जी की बात टेली होती कि नहीं होती हम देखते हैं। हरिवंश जी का कहना भी है कि लाभ स्थान में शनि हो तो राजा से सम्मान प्राप्ति होती है, धनवान धन लाभ और पंडितों से विद्या लाभ, और भी कई प्रकार के लाभ होते हैं ऐसे जातक के। कल्याण वर्मा का कहना क्या है, आइए उनका भी अनुभव ले लेते हैं। कहते हैं ऐसे शनि वाले जातक के जीवन में दीर्घायु, सदैव धनवान, शूरवीर, निरोगी तथा परिवार वाला व्यक्ति ये होता है और ये शिल्प द्वारा अपनी आजीविका चलाता है। ठीक है, मंत्रेश्वर का विचार क्या कहता है? क्या इन सब लोगों के साथ मंत्रेश्वर का विचार मिलता है? कहते जिसके लाभ स्थान में शनि हो वो दीर्घायु, सदैव धन और संपत्ति युक्त, शूरवीर और निरोगी होता है। इन सब की बातें लगभग एक जैसी है, कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, वो इनके अपने अनुभव के अंतर्गत हुआ है। भृगु सूत्र का कहना क्या है 11वें घर के शनि के ऊपर? कहते हैं कि बहुत धनवान होता है, धन मिलता है, काम में विघ्न होते हैं, राज दरबार से मान सम्मान और भूमि का लाभ होता है। लाभ भाव का शनि तुला, मकर और कुंभ में हो तो मनुष्य विद्वान, बहुत भाग्यवान और वाहन संपन्न होता है। देखो भाइयों बहनों, तुला में भी शनि उच्च का होता है और मकर और कुंभ इसकी अपनी राशियां हैं। इसलिए यदि तुला, कुंभ और मकर के अंतर्गत 11वें घर में शनि है तो आपके लिए अत्यंत लाभदायक साबित होता है। भृगु सूत्र के बाद पाश्चात्य मत का कहना क्या है, हम जरा वह भी
देखते हैं। पाश्चात्य मत कहता है कि अगर लाभ भाव स्थित शनि तुला, मकर और कुंभ में शुभ संबंधित हो, यानी इसके ऊपर कोई बुरी दृष्टि न पड़ती हो, तो आयु के उत्तरार्ध में संपत्ति का सुख बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि बुढ़ापे में बहुत धन होता है। धन प्राप्ति का प्रमाण अच्छा होता है और संचय भी होता है। मित्र कम होते हैं। ये शनि संतान के लिए अनुकूल नहीं होता। स्त्री बंध्या होती यानी बांझ होती है, अथवा फिर देर से संतान होती है, या फिर होकर के ख़त्म हो जाती है। संतान से कष्ट होता है। इस स्थान में पीड़ित शनि के कारण मित्रों से नुकसान होता है। किसी की जमानत लेने व पैसे उधार देने से नुकसान बताया गया है, यानी कि न जमानत दें और न उधार दें। इस शनि से सूर्य और चंद्रमा का यदि अशुभ योग हो तो दरिद्र योग बन जाता है। ये पीड़ित शनि चर राशि में हो तो मित्रों के कारण सर्वनाश होता है। स्थिर राशि में हो तो पूर्ण आयु में बहुत कष्ट होता है, और दुस्वभाव राशि में हो तो सभी आशाएं भग्न होकर सर्वत्र असफलता ही प्राप्त होती है। इस शनि में दिए हुए कर्ज कभी वसूल नहीं होते। 11वें घर में जिसका शनि बैठा हो, यानी उसे कर्जा नहीं देना चाहिए। चलिए, अब विचार और अनुभव क्या कहता है शनि 11वें घर पे हो तो। देखिए मेरे प्रिय दर्शकों, जितने भी ये ज्योतिषी थे प्राचीन, बड़े उच्च कोटि के ज्योतिषी हैं जिन्होंने अपने अनुभव बताए। प्राचीन लेखकों ने लाभ भावगत शनि के फल बहुत शुभ बताए हैं। लेकिन कब होता है शुभ फल? अगर मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन में शनि 11वें घर के अंतर्गत हों तो ये सारे फायदे होते हैं। लेकिन अन्य राशियों में अशुभ फल का अनुभव प्राप्त होता है। मिथुन, सिंह, धनु में लाभगत शनि, यानी मिथुन, सिंह, धनु में अगर शनि 11वें घर में बैठे हैं तो पुत्र संतान नहीं होती। संभव है एक आधा पुत्र प्राप्त हो। अन्य राशियों में संतान होती है। यदि पुत्र संतान हो तो परस्पर वैमनस्य रहता है पिता पुत्र में। बाप बेटा एक जगह नहीं रह सकते, अलग अलग रहते हैं। उम्र का पूर्वीय भाग और उत्तर काल कष्टमय रहता है, लेकिन बीच वाला भाग यानी मध्यकाल कुछ सुख से बीतता है। पूर्व आयु में परिस्थिति अच्छी नहीं होती। उत्तर आयु में स्त्री पुत्रों से कष्ट रहता है। तो ये 11वें घर में शनि का फलादेश बताया। आपके जीवन काल में शनि का असर कैसा है, हमें आप अपनी बात जरूर बताएंगे। तो बस इस 11वें घर के बाद हम चलते हैं शनि के 12वें घर में क्या प्रभाव शनि देते हैं। 12वां घर वास्तव में खर्च का घर होता है। अच्छा, आपको ये भी बता दें कि इस वीडियो के बाद राहु का विश्लेषण करेंगे 12 घरों में, फिर केतु का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद फिर हम अन्य योगों पर चर्चा लगातार करते रहेंगे। तो चलिए हम 12वें घर के शनि को देखते हैं। तो 12वां घर वास्तव में व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। इसलिए यहाँ पर शुभ ग्रह अच्छे नहीं होते, परंतु क्या शनि ग्रह अच्छा होता है, हम इस बारे में जानते हैं। शनि के बारे में देखिए, 12वें घर को द्वादश स्थान भी कहा गया है और व्यय का घर भी कहा गया है। तो जिस मनुष्य के 12वें घर में शनि हो वो मनुष्य डरपोक बताया जाता है, निर्लज्ज अथवा मंद दृष्टि होती है, ज़्यादा होशियार नहीं होता। परदेश में प्रसन्न रहता है पर घर पर प्रसन्न नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति घर पे आएगा तो प्रसन्न नहीं रहेगा। अगर ये शनि लग्नेश होकर व्ययस्थान में हो, लग्न का स्वामी होकर खर्च में बैठा हो, तो ये मनुष्य शत्रुओं का नाश करता है और यज्ञ द्वारा संपत्ति
का मान बढ़ता है। जीवनाथ ने कहा है कि 12वें घर के शनि में मनुष्य कातर, निर्लज्ज, बेशर्म होता है और शुभ काम में कठोर बुद्धि होती है। शनि अगर लग्नेश होकर के बेस्थान में हो तो परदेश जाकर के खुशी मिलती है। शत्रुओं पर विजय और कुबेर के समान यज्ञ करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। खानकाना जी ने कहा है 12वें घर के शनि के ऊपर कि मनुष्य खर्च करने से तंग रहता है, व्यर्थ का खर्च करने वाला होता है, पाप कर्म में आसक्त रहता है, किसी काम को न देखने वाला, बलवान और दयालु होता है। आचार्य महेश कहते हैं कि मनुष्य निर्दयी, निर्धन, खर्च से दुखी, सदैव आलसी, नीच वृत्ति, लोगों की संगति में रहने वाला, अंगहीन और सुखहीन होता है। बारामीर कहते हैं कि निर्धन और खर्च बढ़ जाने से तंग, पसलियों में दर्द व्यथा बनी रहती है 12वें घर में शनि से। वैद्यनाथ कहते हैं कि ऐसा मनुष्य व्याकुल रहता है, मूर्ख, निर्धन और ठग होता है। गर्गाचार्य कहते हैं कि पापी, हीन अंग और भोगों में लालसा बनी रहती है, इसकी रुचि क्रूर कामों में होती है। बृहद यवन जातक कहते हैं कि निर्दयी, निर्धन, बहुत खर्च से दुखी, आलसी, नीच लोगों की संगति में रहने वाला, किसी अंग के टूटने से सदा दुखी रहता है। एक जैसा फल बताया इन्होंने। कल्याण वर्मा कहते हैं कि व्याकुल, पतित, रोगी, छोटी बड़ी आँखों वाला, एक आँख छोटी एक बड़ी, निर्दयी, निर्लज्ज, बहुत खर्च करने वाला तथा लोगों से अपमानित होता है। मानसागर का कहना है कि मनुष्य जनसमूह का नेता होता है, यानी शुभ बताया। रोगी, हीन अंग, दुखी, दुर्बल, क्रूर और प्रतिदिन पक्षियों को मारने वाला, यानी कि जीव जंतुओं को मारने वाला होता है। इसकी जंघा में व्रण होता है, फोड़ा होता है, निशान होता है। मंत्रेश्वर कहते हैं कि मनुष्य निर्लज्ज, निर्धन, पुत्रहीन, किसी अवयव में व्यंग युक्त तथा शत्रु द्वारा पराजित होता है। कहने का मतलब ये तो बात पक्की हो गई कि 12वें घर में शनि हो तो व्यक्ति का शरीर टूटता है, कोई न कोई अंग जरूर खराब होता है। 12वें घर के शनि के ऊपर काशीनाथ का कहना है कि बुरे कामों में खर्च करता है ऐसा व्यक्ति और किए हुए उपकारों का बदला अच्छा नहीं देता। निर्धन होता है, चंचल होता है, मलिन यानी कि मैले कुचैले रहने वाला, अपने बांधुओं से बैर करने वाला होता है। जयदेव का कहना है कि ऐसे मनुष्य में दया नहीं होती, धनहीन होता है, स्वकर्महीन होता है, सुखहीन होता है और अंगहीन भी होता है। जागेश्वर का कहना है कि मनुष्य आलसी होता है, नीचों का सेवक होता है, खर्चीला होता है और सुखी नहीं होता और इसके बंधु बांधवों का, स्वजनों का नाश होता है। हरिवंश कहते हैं कि मनुष्य अपने देश में सदा आलसी रहता है लेकिन परदेश में जाकर के बुद्धिमान बन जाता है। यह बुद्धिहीन और बुद्धिभ्रष्ट, निराहत, उद्विग्न चित्त, कुसंगति में रहने वाला, मंद जड़ शरीर वाला, बंधु बैरी तथा निर्धन होता है। ढूंढीराज कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दया रहित होता है, 12वें घर के शनि वाला, धन रहित होता है, खर्च से पीड़ित होता है, आलसी, नीचों का संग करने वाला, अंगहीन तथा सब सुख से रहित होता है। चलिए भृगुसूत्र क्या कहते हैं। कहते हैं अंगहीन होता है। भृगुसूत्र ने भी यही कहा कि अंगहीन होता है। पाप ग्रह साथ हो तो मनुष्य आँखों से अंधा होता है, शुभ ग्रह साथ हो तो सुखी होता है और आँखें अच्छी होती हैं। मृत्यु के बाद शुभ गति मिलती है, पाप ग्रह साथ हो तो मृत्यु के बाद नरकगामी होता है। ये अपव्यय करता है, यानी बुरे कामों में खर्च करता है। शुभ ग्रह साथ हो तो ये शनि राजयोग बना देता है। चलिए पाश्चात्य मत को भी देखते हैं। पाश्चात्य मत कहता है कि ऐसा व्यक्ति एकांत प्रिय होता है, सन्यासी जैसा होता है, गुप्त शत्रुओं के कारण प्रगति में बार बार रुकावटें आती हैं, किया कराया जादू टोना इसके ऊपर बहुत लगता है, किसी पशु के कारण अपघात होता है, जानवर के कारण चोट चपेट लगती है, ये अपने हाथ से ही अपना नुकसान करता है। अज्ञातवास, कारावास, विष प्रयोग, झूठे इल्ज़ामों से कैद आदि से कष्ट होता है 12वें घर में शनि के होने से। ये शनि पाप ग्रह से पीड़ित और राशि से बलहीन हो तो अशुभ फल तीव्र होते हैं।
अगर यही शुभ संबंधित हो तो एकांत प्रियता और जिन व्यवसायों में लोगों से विशेष संबंध नहीं आता उनसे लाभ होता है। भिक्षागृह, अस्पताल, कारागृह, दान संस्था आदि से संबंध रहता है। ये लोग गुप्त रीति से धन संचय करते हैं, चोरी चोरी धन इकट्ठा करते हैं। गुप्त नौकरी, हल्के काम आदि से लाभ होता है। ये शनि बुध से अशुभ संबंध में हो तो पागलपन की संभावना होती है। मंगल से अशुभ संबंध हो तो अपघात, स्वप्न व आत्महत्या, खून इत्यादि के द्वारा मृत्यु होती है। और हर्षण ग्रह अगर साथ में है, अशुभ संबंध है, तो अधिकारी और बड़े लोगों से शत्रुता होने से अपमानित और अपकीर्ति होती है। सूर्य चंद्र से अशुभ संबंध हो तो प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से दुख होता है। इस शनि से साधारणतः उदास और शोकपूर्ण प्रवृत्ति होती है। विचार और अनुभव कहते हैं कि द्वादश भाव के शनि के फल बहुत अशुभ बतलाए। दूषित शनि के ऐसे फल होते हैं, ये बात सत्य है। खर्च भाव का शनि अगर मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन में हो तो शुभ फल मिलते हैं, ये भी आपको बता देते हैं। इन राशियों के शनि में वकील, बैरिस्टर, राजनीतिज्ञ आदि विद्वान होते हैं। वृष, कन्या, तुला, मकर और कुंभ में भी शनि वकील, बैरिस्टर आदि बनाता है। खर्च भाव के लिए भी यह योग अच्छा है। मिथुन, वृश्चिक, कुंभ में इस शनि से क्रांतिकारी प्रवृत्ति होती है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, दर्शकों, आप लोगों को मैंने शनि के 12 घरों में होने का पूरा प्रभाव फल बताया। कैसा लगा आपका वीडियो? यदि आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम आपको उस वीडियो का लिंक देंगे। तो बस शनि के 12 घरों के बाद अब हम राहु के 12 घरों में होने का प्रभाव, राहु का स्वभाव, केतु का स्वभाव और केतु का 12 घरों पे प्रभाव, उसके बाद फिर अन्य योगों की चर्चा करेंगे। लेते हैं आप सभी से विदा, पुनः मिलेंगे और किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।